सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ क्यूरियस माइंड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। तो कईयों ने कुछ पढ़ा होगा, है ना, और कईयों के लिए बिल्कुल नया होगा। तो जिन्होंने पढ़ा है और जिनके लिए नया है ना, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डेफिनेशन से। तो जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री अपनी होती है ना। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन के आसपास थोड़ी केमिस्ट्री घूमती हुई दिखाई देगी। तो आपने पहले रेडॉक्स पढ़ा होगा, तो वहीं ना कहीं वहां पे क्या था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह, वहां पे भी क्या था, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बोल सकते हैं कि रेडॉक्स की एक तरह से एप्लीकेशन ही है, या फिर रेडॉक्स का थोड़ा यूज भी यहाँ पे होता हुआ दिखेगा आपको, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम कहां से, फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग spontaneous chemical reaction and the use of electrical energy into bring about non spontaneous chemical reaction। मतलब ये कि जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, जो रिएक्शन आपके पास स्पॉन्टेनियसली हो रही है ना, वहां से क्या करोगे आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करोगे, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करोगे, है ना। किसकी हेल्प से, केमिकल एनर्जी की हेल्प से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करोगे, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, राइट। और जहां आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना, वहां से आप क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप केमिकल एनर्जी बनाओगे, है ना। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप क्या बनाओगे, केमिकल एनर्जी बनाओगे। अब केमिकल एनर्जी का मीनिंग क्या है यहाँ पर, है ना, एक केमिकल रिएक्शन बना रहे हो आप, है ना, केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, है ना। और वहां पे क्या होगा, आपके पास एक केमिकल रिएक्शन होगी, है ना, तो वहां से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, कन्वर्जन हो रहा है एक तरह से, है ना, केमिकल से इलेक्ट्रिकल जा रही है, और यहाँ से भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल से केमिकल जा रही है ना। तो यहाँ पे इंटर कन्वर्जन हो रहा है, इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल इंटू इलेक्ट्रिकल, या फिर इलेक्ट्रिकल इंटू केमिकल, सिंपल, है ना। ओके, देन इसके बाद आगे देखिए, यहां से अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने बताया, आपने किस दो चीजें पढ़ते हैं यहाँ से, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, है ना। स्पॉन्टेनियस में क्या होगा, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी वहां से क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मेनली यहां से आपको ब्रेक ब्रांच दिख रही होगी, जिसमें हमने सबसे पहले डिवाइड किया इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, और दूसरा पार्ट है अपना कंडक्टेंस, इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। बट अपना जो आज मेन जो अपना फोकस रहने वाला है वो इन पे रहने वाला है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इसको हम अभी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा रफ डायग्राम है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को फिर हम ये टू डिवाइड में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। वन इज इलेक्ट्रो गैल्वेनिक सेल एंड दूसरा इज अपना क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना, या फिर बोल दो इलेक्ट्रोलिसिस बोल दो यहाँ पे, है ना। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो भी हम देखने वाले हैं, है ना। बट अभी के लिए इतना देख लो कि जो गैल्वेनिक सेल होती है वहां पे प्रोसेस तुम्हारा क्या होता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है तुम्हारे पास, है ना। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमने देखा था केमिकल वन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। अब आपको पता हो, थर्मोडायनामिक्स थोड़ी सी भी पढ़ी हो तो आपको आइडिया होगा कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है उनकी गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। दूसरे पास अपने पास आता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना, वहां पे आप क्या होगा अपने पास, डेल्टा जी पॉजिटिव, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी बना रहे हो क्या, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, समझे आप, है ना। देन अपने पास आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, है ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर दीज आर डिवाइस इन विच इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, ये तो हमने डेफिनेशन देख भी लिया, है ना। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा बहुत आपको अगर नहीं पढ़ा हो, थोड़ा बहुत रिमेंबर करवाता हूँ आपको कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, या फिर बोल दो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज दैट इज ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज दैट इज रिडक्शन, है ना। बहुत सारी टर्म होती है इनको डिफाइन करने की, बट ये रिडॉक्स का काम है, बस आपको यहाँ पे थोड़ी सी इसकी नीड लगेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दो इलेक्ट्रोड जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है एनोड, एक होती है कैथोड, है ना। अब देखो यहाँ पर बेसिकली आपको ये याद रखना है
कि जो एनोड रहता है उस पे क्या होता है, ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, है ना। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली जो हमने बात की थी ना, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक गैल्वेनिक सेल, है ना, वहां पे क्या लेंगे हम, दो इलेक्ट्रोड लेंगे, है ना, एक होगी एनोड की, एक होगी कैथोड की, है ना। आपको याद क्या रखना है, जो अपनी जो एनोड होगी उस पे क्या होगा, हमें ऑलवेज ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। अब ऑक्सीडेशन अभी बताया जैसे मैंने, वो क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और जो अपनी कैथोड होगी वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑलवेज रिडक्शन। और रिडक्शन मीनिंग क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोड होता क्या अपने पास, है ना, ये बात थी। अब इलेक्ट्रोड होता क्या, इलेक्ट्रोड इज सिंपली एक ऐसा रोड होती है जो प्रोवाइड करता है सरफेस एरिया फॉर द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, है ना। सिंपल क्या बोल दो यार, अपने मेरे पास है ना एक ऐसा रोड टाइप का होगा, बस इस पे क्या होगा, हमको बस एरिया प्रोवाइड करवा रहा है कि सो दैट इस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सके, है ना, सिंपल। उसके बाद इलेक्ट्रोड होती है ना, उसको हम टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। वन इज एक्टिव इलेक्ट्रोड एंड अनदर इज पैसिव। एक्टिव इलेक्ट्रोड और दूसरी होती है इनर्ट इलेक्ट्रोड, है ना। अब एक्टिव, नाम से पता लग रहा है एक्टिव, है ना। एक्टिव से क्या होगा, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, है ना, वो खुद कंट्रीब्यूट करेगी, खुद अपने आयंस लूज करेगी। जैसे एग्जांपल कॉपर का हो गया, जिंक का हो गया, एजी का हो गया, ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे या फिर हो सकता है गेन कर रहे हो, है ना। जस्ट दूसरा अपने पास है इनर्ट। अब नाम से पता लग रहा है इनर्ट है, मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं दिखा रहा होगा। अब केमिकल रिएक्शन नहीं दिखा रहा मतलब अपने आयंस को लॉस नहीं कर रहा होगा, जैसे पीटी का इलेक्ट्रोड हो गया और या फिर एयू का इलेक्ट्रोड हो गया, है ना। तो ये कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोड थी, इनको आपको रिमेंबर याद रख सकते हो कि जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है ना, आपने ये वर्ड सुना होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में या फिर कहीं और भी सुना हो सकता है ना। इलेक्ट्रोलाइट दोज आर completely या फिर partially dissociated into ions, that is known as electrolyte, है ना। electrolyte are the substance which in which free ions are present, है ना, मींस अपने आयंस के अंदर टूट जाए, है ना। अब दो तरह के आयंस होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अब स्ट्रॉन्ग में जो पूरा पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए इनटू इट्स आयंस, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस हो गए, है ना। एग्जांपल भी दिया होगा 100% आयनाइज, जैसे HCl हो गया, है ना, HCl हो गया और NaCl हो गया, H2SO4 हो गया, है ना। दीज आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, है ना। दूसरा आपने अपने पास वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, ये क्या होगा, पार्शली आयनाइज्ड होगा या फिर बहुत कम ही फ्रैक्शन उसका टूट पाएगा। जैसे अपने पास एग्जांपल है एसिटिक एसिड NH4OH, आपने भर भर के एग्जांपल पढ़े होंगे अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, है ना। तो ये चीज डिफाइन करने की जरूरत में नहीं थी अगर आपने ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुकी है तो, बट तब भी ठीक है, बेसिकली हमने देख लिया इस चीज को। ओके, देन रेडॉक्स रिएक्शन भी आप पूरी तरह से इसको इंट्रोड्यूस कर चुके हो, आप ऑलरेडी जानते हो इसके बारे में, है ना। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हो रहा है ना। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह, है ना। तो यहाँ से सिंपल एक रिएक्शन भी दी है मैंने यहाँ से कि जिंक अगर Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है तो आप देखोगे कि यहाँ से चेंज क्या आ रहा है, यहाँ से आपके पास Zn जिंक 0 से जो है वो 2 पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब 0 से 2 मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस इनसे 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किए। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ से कॉपर 2 पॉजिटिव से 0 में जा रहा है और 0 में जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज रिडक्शन, है ना। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों की रिएक्शन, दोनों ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हो तो उसको ये बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब आगे देखिए, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि इलेक्ट्रोलाइट होगा वो Na पूरा टूट जाएगा, कुछ कुछ बता रखा है यहाँ पे ना, वही सेम चीज अभी बताया, जैसे HCl है पूरा टूटेगा H+ में, Cl नेगेटिव में, H2SO4 2H4 में SO4 अपने कंप्लीट आयंस में टूट जाएगा। वही अगर दूसरी जो जिसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स फ्री नहीं होंगे, जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, अपने आयंस के अंदर पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, है ना। ओके, देन आता है अपने पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है भाई, है ना। बेसिकली देखो इसमें होता क्या है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एक ऐसा सोचो कि अपने पास एक कंटेनर है, उसमें ना हमने क्या डाला हुआ है, एक इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, दोज आर डिसोसिएट इनटू आयंस, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया यहाँ पे ZnO4 का सॉल्यूशन डाल दिया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मैंने ZnO4 डाल दिया। जैसे ही मैंने ZnO4 डाला तो किसके अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव के अंदर, है ना। अब उसी को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट, है ना। ओके, देन यहाँ पे जो आपको ये रोड दिख रही है वाली, ये रोड मैंने यूज कर ली जिंक की, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, विद टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ केमिकल रिएक्शन होगी, है ना। हो सकता है ये इलेक्ट्रोड जो है वो क्या कर रही हो, लॉस कर रही हो इलेक्ट्रॉन को, है ना। और लॉस होने के बाद सोल्यूशन के अंदर आ रहे हो और सोल्यूशन जो है अपना Zn2 पॉजिटिव उसको गेन कर रहा हो, है ना। कुछ भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, एक आपके पास पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा।
है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो पहली ये टर्म ये थी, आपको ये क्लियर होनी चाहिए थी। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट आता है अपने पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वही अपने पास डेफिनेशन दी है ना, डेफिनेशन फॉर्म में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ अपने पास, एट ईच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट interference there is a tendency of metal ion from the solution to deposit on the metal electrode। मीनिंग समझे इसका, कि जो अपने पास मेटल आयन होते हैं, जो अपने पास उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर थे, that is Zn2 पॉजिटिव, from the solution to deposit on the metal electrolyte। मतलब अपने पास ऐसा कोई सॉल्यूशन था, है ना, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड थी, तो यहाँ पे क्या अपने पास Zn2 पॉजिटिव है ना, तो बोल रहे हैं कि इनकी जो टेंडेंसी, सो दैट ये जो है अपने, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये क्या बना देगा, हमने जैसे रिएक्शन देखी थी, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, रिडक्शन करके जिंक, और जैसे जिंक बनेगा तो यहाँ पे इस पे आकर के डिपॉजिट हो जाएगा, है ना, तो वही बोला है यहाँ पे, है ना, द टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन, किस टेंडेंसी से तो मेटल आयन है फ्रॉम द सॉल्यूशन डिपॉजिट हो जाए मेटल इलेक्ट्रोड पे, है ना, ट्राइंग टू मेक इट पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना। अब देखो ये कैसे बोला है, दो डेफिनेशन है, देखो पहले डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूं, देन आगे मैं अगले वाले स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसने इसको ये चीज बोली है। देखो ये चीज समझ गए होंगे, बट आगे क्या बोला है, ट्राइंग टू मेक इट पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना, ये बात नोट डाउन करना, थोड़ा होल्ड करना, अगले स्लाइड में बताऊंगा आपको। फिर क्या बोला है दूसरी डेफिनेशन, एट द सेम टाइम मेटल एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोड हैविंग टेंडेंसी टू गो इनटू सॉल्यूशन, जैसे अब इसका उल्टा बोल दिया, मतलब ये यहाँ पे अपना कुछ ऐसा कुछ था, है ना। अब क्या बोला है, इसमें क्या हो रहा था, जो सॉल्यूशन का जो अपने पास Zn2 पॉजिटिव था वो गेन कर रहा था, और Zn बनने के बाद इस पे डिपॉजिट हो रहा था, वो टेंडेंसी की बात होगी। दूसरा क्या बोला है, एट द सेम टाइम मेटल एटम ऑफ द इलेक्ट्रोड, है ना, जो मेटल एटम है ना, इस इलेक्ट्रोड के हैविंग ए टेंडेंसी टू गो इनटू द सॉल्यूशन आयंस एंड लीव बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या करेंगे, यहां से आपके पास क्या है, ये जिंक का मेटल है ना, यहां से क्या इलेक्ट्रोड है, तो क्या करेगी, Zn2 पॉजिटिव में चली जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, है ना। जैसे ही Zn2 पॉजिटिव बनाया तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा Zn2 पॉजिटिव, है ना, द टेंडेंसी, तो सो दैट कि जो अपने पास Zn2 जो अपनी इलेक्ट्रोड थी जिंक की, वो किस में टूट जाए, अपने पास सॉल्यूशन के अंदर, है ना। तो दो डेफिनेशन दिए बेसिकली, एक सॉल्यूशन से यहाँ पे रोड पे चले जाए, दूसरा एक यहाँ से रोड से सॉल्यूशन के अंदर आए, उनकी टेंडेंसी को यहाँ हमने अलग अलग बोला है। बट यहाँ पे ना एक चीज समझना, ये क्या करेगा, टू मेक इट पॉजिटिवली चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, और यहाँ पे ड्यू टू दिस यहाँ पे क्या आ रहा होगा अपने पास, टू मेक इट नेगेटिवली चार्ज, है ना। अब ये चार्ज कैसे आ रहा होगा वो देखो, यहाँ से देखो, सबसे पहला फर्स्ट केस अपना, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, आपके पास दिख रहा होगा, ये रही अपनी जिंक की इलेक्ट्रोड, ये वाली, है ना, जिंक की इलेक्ट्रोड है, अपने पास सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है ZnSO4, तो यहाँ से डिसोसिएट हो चुका है अपने पास Zn2 पॉजिटिव में एंड SO4 नेगेटिव में, है ना। पहले क्या बोला है, फर्स्ट केस क्या हो रहा है यहाँ अपने पास, जो फर्स्ट केस हमने माना था, क्या सेकंड वाला केस जो हमने वहां पे डिस्कस किया वो क्या था, कि Zn की जो रोड है अपनी, वो क्या कर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, एंड जो Zn2 पॉजिटिव बना रही है ना। तो यहाँ से दिख रहा है अपने को, यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। अच्छा एक चीज याद, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कौन सी इलेक्ट्रोड पे होता है, दैट इज एनोड, है ना। तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे एनोड पे हो रहा होगा, ठीक बात है। फिर क्या बोला है, जैसे ही मैंने एक चीज समझो यहाँ पे, जैसे इसने Zn से जो बना दिया, क्या इसने किया, Zn से Zn2 पॉजिटिव बनाया, तो पीछे क्या बच गए, 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बचा ना। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, है ना, तो इस इलेक्ट्रोड कैसे बना दिया मैंने, नेगेटिवली चार्ज, है ना। तो इसलिए बोला है ट्राइंग टू मेक इलेक्ट्रोड टू बी द नेगेटिवली चार्ज, है ना। इसलिए डेफिनेशन में भी था यहाँ पे अपने पास, ये देखो क्या लिखा था अपने पास, जो सेकंड केस डिस्कस किया था इस वाले में, है ना, लास्ट में क्या था, लीविंग बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एट द इलेक्ट्रोड ट्राइंग टू मेक इट नेगेटिवली चार्ज बिकॉज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, है ना। फिर देखो ये तो बात हो गई नेगेटिव चार्ज की, अगर मैं बात करूं पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में, है ना। अब इसका उल्टे वाला केस वो क्या था, सॉल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव है, वहां से क्या करेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड Zn2 जिंक बनाएगा, है ना। तो यहां से क्या हो रहा होगा, Zn2 पॉजिटिव सॉल्यूशन के जो अंदर है ना, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड जाएगा जिंक के अंदर, है ना। जिंक बनाएगा, जिंक बनाएगा जैसे क्या होगा, इस पे डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। और जैसे यहाँ पे डिपॉजिट होगा तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे रह गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहे तो इस पे ऑटोमेटिकली चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, है ना। तो बोला है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड अभी कैसे बन जाएगी तुम्हारी, ट्राइंग टू मेक पॉजिटिवली चार्ज,
है ना। तो यहाँ पे ये चीज जो मैं बोल रहा था। दूसरी चीज यहाँ पर जैसा कि यहाँ अपने पास क्या हो रहा है इस बार, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। क्या हो रहा है अपने पास, रिडक्शन। और रिडक्शन कौन सी इलेक्ट्रोड पे होता है, दैट इज कैथोड, है ना। तो यहाँ पे जिंक जो होगी वो कैसी होगी, कैथोड, है ना। कैसी इलेक्ट्रोड होगी, कैथोड की जैसी, है ना। और ये भी याद कर सकते हो कैथोड पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, लिखा ना। कैसे इलेक्ट्रोड बनाएगा यहाँ पर अपने पास देखा था, मेक इट पॉजिटिवली चार्ज, तो हमने बोला कि कैथोड पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिवली चार्ज, है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो अनोड थी अपनी यहाँ पे इस केस में, वहां पे कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। हम बोल सकते हैं एनोड कैसी चार्ज होगा, एनोड पे ऊपर माइनस का चार्ज, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बच गया पीछे, है ना। सो आगे देखो यहाँ पे अपने पास आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में या फिर केमिकल फिजिक्स में भी यहाँ पे कुछ आपने वर्ड सुना हो, स्टैंडर्ड। एक नॉर्मल चीज पढ़ते हैं, फिर आगे उसका नाम लग जाता है स्टैंडर्ड। तो वहां पे क्या होता है, कुछ ना कुछ कंडीशन लग जाती है ना, कि इसी टेम्परेचर पे, इसी प्रेशर पे, या फिर इसी कंसंट्रेशन पे, है ना। तो वही सेम चीज है यहाँ पे, है ना। स्टैंडर्ड का मीनिंग आ गया, तो हम क्या करेंगे वहां पे, जो अपनी कंसंट्रेशन है वो फिक्स हो गया, जो कंसंट्रेशन हम कितनी लेंगे, 1 मोलर, है ना। और जो प्रेशर होगा वो बोल देंगे कि 1 बार होना चाहिए। और जो टेम्परेचर है वो बोल दो कि तुम्हारा जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। अगर इस कंडीशन पे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं इलेक्ट्रोड का, है ना, तो बोल देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो। अच्छा एक चीज और, स्टैंडर्ड आईयूपैक के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना, और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, वो दोनों एक ही चीज है ना। अकॉर्डिंग टू आईयूपैक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, ध्यान रखने वाली बात थी, है ना। अच्छा यहाँ पे चीज देख सकते हो आगे, इन ए गैल्वेनिक सेल द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड एज एनोड एंड इट हैज अ नेगेटिव चार्ज। ये हमें अभी देखा थोड़ी देर पहले, है ना। जिसपे ऑक्सीडेशन होगा उसको क्या बोलते हैं, एनोड, वो वाली है ना। अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज, है ना। या फिर बोल दो नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा होगा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। दूसरा क्या बोला, द अनदर हाफ सेल इन विच रिडक्शन टेक प्लेस इज नोन एज कैथोड एंड द पॉजिटिव चार्ज, इट हैज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। इस हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट देखो यहां से अपने पास, अगर मैं बोलूं, हमने देखी दो तरह की देखी थी, एक गैल्वेनिक सेल में शुरू में डिफाइन की थी, एट सेकंड वाला बोला था मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। सबसे पहले मैं बोला था जो गैल्वेनिक सेल है ना, वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। अगर स्पॉन्टेनियस होती है उसका डेल्टा जी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। डेल्टा जी नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो मतलब वहां पे हो क्या रहा होगा, केमिकल एनर्जी से जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, है ना। अब केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक है। दूसरी बात, इसको भी हम आगे करेंगे जो क्या लिखा है, बट थोड़ा यहाँ से देखो, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो उसमें क्या होता है, आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब देखो ये जो लिखा है ना, कुछ नई बात नहीं लिखी है, हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं अभी बात ना, थोड़ी देर जो हमने पहले पढ़ा। यहाँ पे लिखा है ट्रिक में लिखा हुआ, एक ट्रिक बना के, LON, लोन, है ना। इसका मीनिंग क्या है कि जब आप एक सेल का सेटअप करोगे, गैल्वेनिक सेल बना हुआ है ना, अभी सेल का मीनिंग थोड़ी क्या है, मीनिंग पता क्या है, यहाँ पे ये आप यहाँ पे एक बीकर ले रहे होगे, है ना, एक यहाँ पे बीकर बोल रहा हूँ, एक फ्लास्क बोल दो, कंटेनर बोल दो, ऐसा कुछ ले रहे होंगे, है ना। फिर क्या कर रहे होंगे, उसमें कुछ एनोड लगा रहे होंगे, जिसको आपने बोला एनोड या कैथोड, है ना। दो तरह के एनोड कैथोड एनोड पड़ी थी, एक एनोड होती है, कैथोड होती है ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ सेटअप होगा अपना, है ना। फिर क्या बोला है, LONE, मीनिंग क्या है इसका, जो लेफ्ट साइड में होगा वो क्या, जो लेफ्ट साइड में होगा वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, है ना। ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पर जो उसका नाम होगा रोड का, वो होगा एनोड, है ना। उस पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, है ना। तो L मींस लेफ्ट, O मींस ऑक्सीडेशन, है ना, A मींस एनोड और N मींस नेगेटिव चार्ज। मतलब जो तुम्हारी ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेगी वो क्या रहेगी, एनोड रहेगी, लेफ्ट साइड में, है ना। चार्ज कैसा रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। इस पे होगा क्या, ऑक्सीडेशन होगा। ये मीनिंग था भाई इसका, ठीक है। तो यहाँ पे एनोड नेगेटिव है, कैथोड क्या पॉजिटिव है। दूसरी भी, अच्छा ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे अभी क्या हो गया अपना पास, इसके पास ये जो ये एनोड हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बच गया अपने पास, कैथोड, है ना। इस पे नेगेटिव चार्ज तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे इस पे क्या होगा, रिडक्शन, है ना। कुछ ऐसा सेटअप बनेगा और इसको हम वायर वायर से कुछ जोड़ रहे होंगे, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे होंगे, देखेंगे वो भी, ठीक है। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्या अपने पास, ये था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। अब देखो जो हमने बात की थी पॉजिटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज कौन नोड पे कैसा चार्ज होगा, कैथोड पे कैसा होगा, वो बात की थी हमने
गैल्वेनिक सेल के रिस्पेक्ट में, है ना, जब अपनी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी। अब हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, जिसमें प्रोसेस जो है नॉन स्पॉन्टेनियस है और अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अपनी क्या बन रही है, केमिकल एनर्जी बन रही है ना। तो उस केस में आपको ट्रिक क्या रखनी है, पैनिक। पैनिक मींस अब यहाँ पे P मींस पॉजिटिव, A मींस अनोड, मतलब तुम्हारी जो अनोड रहेगी इस बार वो कैसे रहेगी, पॉजिटिवली चार्ज रहेगी, है ना। N मींस नेगेटिव और C क्या यहाँ पे, कैथोड, मतलब अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, अनोड नेगेटिव था, कैथोड पॉजिटिव था। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहेगी उसमें उल्टा हो गया अभी, और अनोड कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे कैथोड कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये याद रखने वाली बात थी, डायरेक्ट कई बार पूछ लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड कैसा होता है, कैथोड कैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे काफी कंफ्यूजिंग चीजें रहती है गैल्वेनिक सेल में और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, है ना। तो यहाँ पे ये चीज आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने पास, ये हमने ऑलरेडी देख लिया ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, है ना। फिर वहां पे जनरेट क्यों होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा, जो लॉस कर रहा होगा उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल दिया, और जहां पे गेन कर रहा होगा उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोल दिया, है ना। समझे क्या, मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, वो आप दो टर्म में डिफाइन कर सकते हो, है ना। इन टर्म्स ऑफ, या तो बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन, या फिर बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन। अब वो कैसे, आपको पता है रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में देख रहे हो पोटेंशियल को, है ना, तब क्या बोल सकते हो, वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, तब क्या बोलोगे, वहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल बोल दोगे, है ना। तो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को टू वेज में यहाँ पे क्लासिफाई किया। फिर यहाँ पे सेम चीज वही है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे मैंने देखा था स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। फिर अगेन मैंने वही चीज बोली, अगर मैंने बोल दिया स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड कंडीशन 1 मोलर प्रेशर 1 बार 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। फिर अगेन वही बोल देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कौन सा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बस नाम क्या आ गया, स्टैंडर्ड लग गया, मतलब कुछ कंडीशन लग गई। सेम वही जो अभी देखा था, अगर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन डिफाइन कर रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन कर रहे हैं, तो क्या होगा वहां पे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन कर रहे हैं, तो वहां पे क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सिंपल, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम टू वेज में डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड दूसरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। बट आईपैक के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दो या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल दो, दोनों क्या है, इक्वल है, समझे। दूसरा नीचे क्या लिखा है, जो रिडक्शन पोटेंशियल था और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, इनमें रिलेशन क्या है, रिलेशन बस कुछ नहीं है यहाँ पे, रिलेशन क्या है, सीधे सीधा रिलेशन है यहाँ पे, जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सम अप जो होता है वो होता है 0, है ना। या फिर बोल दो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब मैं ऐसा बोलूं कि अगर कॉपर के लिए, फॉर एग्जांपल कॉपर के लिए बोलता हूं कि जो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, वो लेट्स से प्लस 34 है, एग्जांपल के लिए बोल दे रहा हूं मैं, है ना। मैं बोल रहा हूं मेरे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ कॉपर का ही, है ना। तो यहाँ से क्या बोलोगे, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में बोलोगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो क्या बोलोगे, माइनस का 34, सिंपल, है ना। तो रिलेशन क्या, अगर एक प्लस का एक माइनस का, एक माइनस का एक प्लस का, सिंपल, ठीक है। फिर आता अपने पास सबसे पहले ये जो हमने देखा था, इसको क्या बोलोगे, कौन सी रिएक्शन अपनी, स्पॉन्टेनियस वाली, और स्पॉन्टेनियस वाली तो कैसी सेल है, गैल्वेनिक सेल, है ना। अब इसमें क्या होगा, जैसा कि हमने देखा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा, है ना, और केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी। होगा क्या यहाँ पे, वही यहाँ पे क्या किया आपने, एक जिंक का सोल्यूशन लिया वहां पे आपने, है ना, उसमें एक रोल डाल दिया जिंक का, है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा होगा, आपके पास रिएक्शन परफॉर्म हो रही होगी यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे सोल्यूशन किसका, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का CuSO4 का सोल्यूशन है ना। देन यहाँ पे क्या किया आपने, रिएक्शन कुछ इस तरह से है, ये आपके पास जिंक की रोड है ना, नीचे सोल्यूशन आपके पास वो किसका है, कॉपर सल्फेट का CuSO4 का, है ना। अब यहाँ पे आपको पता हो, ऐसे हम थोड़ी देर में बात भी करने वाले हैं, है ना। जैसे यहाँ पे होगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस क्यों होगी, देखो ये जो प्रोसेस होगा कैसा होगा, मैंने इसमें बोला स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप रिएक्शन परफॉर्म होगी, जैसे हमने इसमें प्लेस किया। अब विद द टाइम होगा क्या, यहाँ पर ये जिंक इसमें 0 में और यहाँ पे कॉपर इसमें +2 में, है ना। अब आपने डॉक्स में पढ़ा हो, यहाँ पे क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, मतलब ये जो जिंक है इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब विद द टाइम यहाँ पे क्या बनेगा,
कॉपर यहाँ से जो है वो बाहर निकल जाएगा, प्लस ZnSO4 बन जाएगा, है ना। कुछ ऐसी रिएक्शन देखने को मिलेगी यहाँ पे, है ना। अब कौन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, कौन नहीं होती, ये भी हम आगे देखने वाले हैं, है ना। तो अभी इसके ध्यान मत दो, जो जो बोल रहा हूँ बस उसी पे ध्यान देते हैं ना। फिर मैंने बोला कि यहाँ पे जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो जिंक है इसको कॉपर को रिप्लेस कर देगा कुछ इस तरह से, है ना। उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो वही यहाँ से क्या है, जिंक थी, जिंक ने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया, जो उसने लॉस किया वो क्या किया, कॉपर ने गेन किया। तो यहाँ से क्या हो गया, इसका हो गया रिडक्शन और जिंक का हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन कुछ इस तरह से, जिससे क्या हो गया, अपने पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, है ना। वो कहता है सेटअप है, यहाँ से पूरा लगा होता है, वायरिंग वायरिंग करके पूरा सेटअप बनाया होता है। बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैं बात करूं, ये भी गैल्वेनिक का ही पार्ट है। बस इसमें क्या था, हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक ही बीकर बोल दो, उसी के अंदर रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे थे। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो अपनी 2 डिफरेंट सॉल्यूशन के अंदर हो रही है, 2 डिफरेंट बीकर्स के अंदर हो रही है। पिछले वाले हम क्या लिया था, हमने एक बीकर कुछ कंटेनर लिया था, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था और उसमें जिंक का रोड डाला था, फिर वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी। अब हमने क्या किया, एक बीकर लिया, उसके अंदर सॉल्यूशन डाला उसी रोड का, उसी इलेक्ट्रोड का, जिसका वहां पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे किसका डाला हमने, ZnSO4 का, है ना। और उसी का इलेक्ट्रोड यूज किया जिंक का, और यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट डाला CuSO4 और उसी का इलेक्ट्रोड यूज कर लिया कॉपर, है ना। अब रिएक्शन तो वही सेम ही होगी। यहाँ से यहाँ पे क्या होगी रिएक्शन, जिंक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो यहाँ से ट्रेवल करेंगे और ट्रेवल करते करते यहाँ तक पहुंचेंगे, और यहाँ तक पहुंचेंगे फिर क्या करेगा, कॉपर गेन करेगा, और कॉपर गेन करेगा तो यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगा, Cu बनाएगा, समझे ना। जैसे चार्ज वार्ज वो सही में देखो, पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है ना। अच्छा एक चीज और ध्यान देखो, यहाँ पे रिएक्शन हो क्या रही है, बेसिकली जिंक जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn2 पॉजिटिव बना रहा है, और यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो वायर के थ्रू होते होते यहाँ पर सॉल्यूशन में पहुंचेंगे, और यहाँ पे जो कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ठीक है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये रिएक्शन जो है चलेगी अपनी थोड़ी देर चलेगी, बट यहाँ पे दिक्कत क्या आई, थोड़ी देर बाद में क्या होगा, तो आपने यहाँ पे देखा होगा जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज जा रहा है, बट हो रहा क्या रहा है, यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव तो बन रहा है ना, Zn2 पॉजिटिव बन रहा है। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जैसे सिस्टम में Zn2 पॉजिटिव बनेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे आने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। मतलब इसके आसपास जो है वो पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर बनने लगेगी कुछ इस तरह से, है ना, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, है ना। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रोड के अराउंड जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन जाएगी, ठीक बात है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो इधर एंटर किया, है ना, अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या होगा, जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आया है ना, 2 इलेक्ट्रॉन जो आए हैं वो क्या करेगा, कॉपर की जो इलेक्ट्रोड है वो गेन करेगी, और यहाँ से क्या बनाएगी, कॉपर 2 पॉजिटिव बना दिया, अभी कॉपर 2 पॉजिटिव बना दिया, है ना। अब यहाँ पर भी क्या दिक्कत आएगी, तो यहाँ पे यहाँ पर सोल्यूशन में क्या था, CuSO4 था। अब CuSO4 ने क्या किया, यहाँ पे यही हो रहा है ना रिएक्शन, CuSO4 ने गेन किया, यहाँ पे 2 पॉजिटिव था और यहाँ पे बनाया Cu बना दिया, है ना। तो ये गलत लिखा थोड़ा मैंने, कॉपर 2 पॉजिटिव गेन कर रहा है ना, कॉपर 2 पॉजिटिव गेन करके Cu बना रहा है, ये रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव ने गेन किया और कॉपर बनाया, तो ये तो ठीक है, बट पीछे इसके पास क्या बच गया, जो SO4 2 नेगेटिव था, ये तो ऐसा कैसा रहा सोल्यूशन के अंदर, सोल्यूशन के अंदर ये ऐसा कैसा रहा, तो यहाँ से क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड के अराउंड ये धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉपर तो बन जाएगा, कॉपर से बनेगा वहां पे इस पे डिपॉजिट हो जाएगा, एंड CuSO4 जैसे जैसे बनेगा तो यहाँ से क्या होगा, इस पे जो नेगेटिव चार्ज कैरी हो जाएगा, SO4 बन रहा है ना, SO4 अपने पास बल्क में बन जाएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि कॉपर वहां पे डिपॉजिट होता जा रहा है ना। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके क्या होगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, कुछ इस तरह से आपको वहां पे जो एक लेयर देखने को मिल जाएगी नेगेटिव चार्ज की ऑन द कैथोड, ठीक बात है। अब उससे क्या होगा कि यहाँ पर ना थोड़ी देर टाइम के बाद यहाँ पे जो कनेक्शन था वो अपना रुक जाएगा, जो फ्लो था इलेक्ट्रॉन का वो रुक जाएगा, है ना। बट अपने क्या था, एक पूरी रिएक्शन परफॉर्म करानी थी, जिससे क्या हुआ, थोड़ी देर चला फिर बंद हो गया। अब ऐसा तो नहीं चलेगा ना, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, हमने एक इसको कनेक्ट कर दिया यू शेप ट्यूब से। अब ये यू शेप ट्यूब ने ऐसा क्या कर दिया, अब देखो ये इसको बोलते हैं सोल्ट ब्रिज, है ना। अभी सोल्ट ब्रिज एक्चुअली में होता क्या है, एक सोल्यूशन होता है KCl प्लस में अगर है ना, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है ये भी एक तरह से, बट क्या होता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, है ना। अब ये करता क्या है, जैसे इसके अंदर मैं बोलूं कि यहाँ पे मैं बोलूं KCl था,
ठीक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, ये याद रखना, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। बट जैसे क्या हुआ, अब आपको पता हो कि ये पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है, तो होता क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या था, एक्सेस ऑफ किसका था, पॉजिटिव चार्ज का था, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज भर भर के था ना। जैसे ही इसमें Cl नेगेटिव आया, Cl नेगेटिव पहुंचा इससे होते होते, Cl नेगेटिव आया, नेगेटिवली चार्ज, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज, खत्म। यहाँ पे क्या हो गया था, नेगेटिवली चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई थी, है ना। जैसे यहाँ पे K पॉजिटिव पहुंचा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज होकर के खत्म। और अपने पास दिक्कत क्या आई थी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड थी उसके अराउंड जो है वो आयंस की जो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा देखने को मिली, जिससे रिएक्शन स्टॉप हो गई थी। बट जैसे ही हमने एक सोल्ट ब्रिज यूज किया, है ना, तो वहां से जो आने वाले इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस होंगे उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, है ना, प्लस माइनस को वहां पे न्यूट्रलाइज आपको देखने को मिलेगा। और जैसे यहाँ पे न्यूट्रलाइज होगी तो रिएक्शन आपकी रुकेंगे नहीं, रुकेंगे तो बिंदास आपकी रिएक्शन चलती रहेगी, है ना। तो बेसिकली ये याद रखने ला कि साल्ट ब्रिज में होता क्या है, KCl प्लस अगर अगर सोल्यूशन होता है ना। और यहाँ पे क्या दिया है, अच्छा इसका काम क्या है, इसका साल्ट ब्रिज का बेसिकली ये क्या करता है, जो अपना सर्किट है उसको पूरा कंप्लीट करता है ना। इसके थ्रू तो पूरी रिएक्शन हो रही है अपने पास अभी, अगर ये होता ही नहीं तो रिएक्शन थोड़ी देर बाद रुक जाती। तुम बोल सकते हैं ये क्या करता है, अपने पूरे सर्किट को इसको कंप्लीट करता है, ये काम था इसका सोल्ट ब्रिज का। अच्छा यहाँ पे जो रिएक्शन देख लेते हैं, हमने ये तो देखा अभी, बट तब भी इसको थोड़ा फुल अच्छी फॉर्म में लिखे तो इसको लिख सकते हैं कैसे। अपने को ये पता है एनोड था, लेफ्ट वाले को हम क्या बोल रहे थे, एनोड बोल रहे थे, है ना। और एनोड ये जो है, एनोड जो लेफ्ट साइड में है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एनोड। और एनोड पे नेगेटिव चार्ज हमने अभी देखा थोड़ी देर के पहले, है ना। और राइट साइड में उसको बोल रहे हैं कैथोड, उस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक बात है। अब देखो अगर मैं रिएक्शन लिखूं यहाँ पे एनोड के लिए और कैथोड के लिए अलग अलग रिएक्शन लिखेंगे, तो एनोड पे हो क्या रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जिंक जो है Zn2 पोजीशन में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, और कैथोड क्या करेगा, कैथोड उसी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बनाएगा, है ना, Cu बनाएगा। तो ये कुछ रिएक्शन थी, तो यहाँ से अगर आप पूरी ऐड करेंगे रिएक्शन को, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो अपने को नेट रिएक्शन ही अपने को देखने को मिलती है ना। और रिएक्शन अपनी क्या है, पूरी पूरी रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो है अपनी दोनों ऑक्सीडेशन भी हाफ सेल रिएक्शन हो रही है और रिडक्शन हाफ सेल भी रिएक्शन हो रही है ना। नेक्स्ट आता है अपने पास सेल रिप्रेजेंटेशन, है ना। मतलब आपके पास कोई रिएक्शन हो गई, ठीक बात है, बट आप उस रिप्रेजेंट कैसे करोगे, आपको हर बार थोड़ी ना रिएक्शन ले सब पूरी पूरी देखने को मिलेगी। जो मैंने अभी लिखवाया ये देखो, जो लिखा था जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव एंड कॉपर, ये पूरा थोड़ी देखने को मिलेगा आपको हर बार, तो कुछ ना कुछ शॉर्ट फॉर्म में होनी चाहिए ना, आपको पूरा थोड़ी लिखा हुआ मिलेगा। तो उसके लिए क्या किया हमने, एक कुछ नोटेशन डिफाइन किए, जैसे लेफ्ट साइड में एनोड को रखो, राइट साइड में कैथोड को रखो, और बीच में ना ऐसा साइन बना दो, ये 2 डंडे खींच दिए, ये डंडे का साइन है बीच में साल्ट ब्रिज का, ठीक है। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, जैसे मेटल, है ना, फिर सेपरेट कर दो कॉलम से, तो यहां पे लिख दोगे मेटल का जो भी आयन है, मेटल आयन, देन सोल्ट ब्रिज, है ना, देन अगेन मेटल आयन, देन मेटल। अच्छा, हो सकता है कई बार आपको ना पूरा फेज देखने को मिल जाए। फेज मतलब ये जो मेटल है अपनी आयन जो है एक्वस फेज में होगी, जो मेटल अपनी सॉलिड स्टेट में होगी, तो वो फेज देखने को मिलेगा, तो और भी अच्छा है ना। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि एनोड पे हो क्या रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था जी, ऑक्सीडेशन हो रहा था, मतलब जिंक जो है Zn जो है वो Zn2 पॉजिटिव में जा रहा था, है ना। तो Zn जो है वो Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है ना। बस क्या किया हमने, Zn सॉलिड, है ना, सॉलिड से Zn2 पॉजिटिव एक्वस बना रहा है ना, बस वो सेपरेट कर दिया हमने। सेपरेट के बीच में डंडा खींचा तो दिखा दिया कि लेफ्ट साइड में रख लिखा है तो मतलब एनोड है, एनोड है तो उस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। फिर यहां से क्या किए, 2 डंडे खींचे, मतलब साल्ट ब्रिज का साइन है। अब साल्ट ब्रिज का साइन है, फिर क्या लगा लिखेंगे, राइट साइड पे किसको लिखोगे, कैथोड को, और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव जो था उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, है ना। इसका फेज लिखा एक्वस फेज, सेपरेट किया इन दोनों को, और किस में गया, कॉपर 2 पॉजिटिव में गया, जीरो फेज, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना। तो आपको इस तरह से यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते थे, जिसमें आपको लेफ्ट साइड में एनोड को और राइट साइड में कैथोड को लिखना होता है, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट आता अपने पास सेल पोटेंशियल, है ना। हमने
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लिया। अब उसके बाद में हमने पूरी सेल बना दी, दो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड उनके सोल्यूशन को जोड़ करके एक पूरी पूरी सेटअप तैयार किया, है ना। फिर हमने वहां से जनरेट होगा सेल पोटेंशियल, है ना। अब जो सेल पोटेंशियल जो है वो दो तरह का हो सकता है, वन इज पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं जिसको, एंड सेकंड इज ईएमएफ जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। दोनों डिफरेंस क्या है? जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, जब सेल जो अपनी रिएक्शन अब वर्किंग नहीं हो रही, मतलब यहाँ पे जो है अपनी कोई हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहे हैं, या फिर हम जो सेल है वो रुकी हुई है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है जहां पर, है ना, तो उसको बोलते हैं, जब वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है भले ही वो माइन्यूट हो, थोड़ा भी हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं वहां पे हम देन उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर बोल दो ईएमएफ, है ना। व्हेन सेल इज नॉट वर्किंग देन पोटेंशियल डिफरेंस इज देन द पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट इज नोन एज ईएमएफ, है ना। सेकेंड इज पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये कब होगा? जब आपकी सेल रिएक्शन परफॉर्म हो रही होगी, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होगा, है ना। जो हमने बनाया था लेफ्ट साइड कैथोड और एनोड, है ना, मैंने बोला था सब वायरिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा था, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन पास आउट हो रहे थे, है ना। जब मान लो रिएक्शन परफॉर्म हो रही थी, इलेक्ट्रॉन पास आउट हो रहे थे, तब बोल दिया हमने वहां पे जो डिफरेंस होगा दोनों के बीच में पोटेंशियल का, तब बोल दिया पोटेंशियल डिफरेंस, और जब रिएक्शन रुकी होगी तब उसको बोल दिया हमने ईएमएफ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है अपने पास, ये ठीक है कि हमने निकाल लिया कि समझ लिया कि ईएमएफ क्या होता है, या फिर बोल दिया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना। बट ये बात आती है कि आप पूरी सेल का ई सेल कैसे निकालोगे, है ना। तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, ई सेल, है ना। ई सेल, इसका फॉर्मूला क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, है ना। अगर यही बात आ गई स्टैंडर्ड के लिए, तो स्टैंडर्ड के लिए क्या करो, यहाँ पे नोट लगा दो। अब ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर देखो दो बातें, अगर आप इन टर्म्स ऑफ इसको जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल भी पढ़ा था, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी पढ़ा था, है ना। तो देखो नॉर्मली अगर आप ई सेल नॉर्मली बोल रहे हो तो क्या बोलोगे, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड बोल दो, या फिर ई ऑफ जो हायर वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, हायर पॉजिटिव वैल्यू, देन हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, या फिर कैथोड माइनस एनोड बोल दो, है ना। या फिर इसको ये भी बोल सकते हो, ई सेल इज इक्वल टू ई ऑफ जिसका रिडक्शन हो रहा हो माइनस ई ऑफ जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। लेकिन 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 समझो इस बात को, देखो क्या बोला मैंने, देखो दो चीजें हैं। सबसे पहले अगर आपको जो वैल्यूज दी है वो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल दी है, हमने देखो दो चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ा था रिडक्शन पोटेंशियल एंड सेकंड इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। अब एक चीज समझो, अब मैं एक बार बोल रहा हूं कि आपको जो वैल्यूज दी है वो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल दी है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे जो है जो फॉर्मूला होगा ई सेल निकालने का, है ना, वो क्या होगा जो हमने अभी देखा, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, है ना। अगर स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो ऊपर बस नोट आ जाएगा, नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टैंडर्ड स्टेट है ना, कंडीशंस, है ना। और इसको हमने क्या बोला, ई नोट ऑफ सेल निकालना है जब इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। तो अच्छा कैथोड, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, तो बोल दोगे कि जिसका अपने पास रिडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू लिखोगे यहाँ पे, माइनस कर दो ई नोट ऑफ एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो जिसकी ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी वैल्यू लिख दो। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। फिर आता अपने पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में डिफरेंस किसका है, बस साइन का। तो एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, वही लॉजिक अप्लाई करो ना यहाँ पर भी। तो अगर इन टर्म्स ऑफ आपको वैल्यूज ये लो वैल्यूज अगर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो क्या करोगे, ई सेल नोट, इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब यहाँ पे ई नोट ऑफ एनोड माइनस ई नोट ऑफ कैथोड बोल दो, है ना। तो क्या आएगा, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू, यहां से क्या लिखोगे, एनोड पे क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी वैल्यू रखो, माइनस ई नोट ऑफ जिसका रिडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू रखो, है ना, ई नोट ऑफ जिसका रिडक्शन हो रहा है ना। तो ये बात थी यहां से। अब देखो यहां से दोबारा से इस चीज को,
है ना। ये हमने देखा हायर माइनस लोअर, जैसे डिपेंड करेगा कि अपने पास किसके टर्म में दिया हुआ है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल टर्म में दिया हुआ है तो कुछ इस तरह से देखेंगे, अगर ऑक्सीडेशन के टर्म में दिया हुआ तो उल्टा, है ना। फिर यहां से हमने क्या बोला, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, है ना, तो वहां पे उसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, है ना। मैं आपको दो चीजें दे रहा हूं, है ना। जैसे मैं ये बोलूं कि ये मान लो मेरी स्पीसीज ए है, ये बी है ना। मैं ये बोलूं कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए का ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, है ना। मैं पूछूं रिड्यूस कौन होगा, जिसका ए का वैल्यू ज्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो हम बोलेंगे ए विल रिड्यूस। अच्छा, अगर ए रिड्यूस हो गया तो बी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बी विल ऑक्सीडाइज। ठीक है। अच्छा, दूसरा केस, अगर इन टर्म्स ऑफ मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बात कर रहा हूं, है ना। अब इस बार बोलता हूं कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ए का ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। अब ऑक्सीडाइज कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है ना। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ए का, सो ए विल ऑक्सीडाइज, है ना। तो ए अगर ऑक्सीडाइज होगा तो बी क्या हो जाएगा, बी विल रिड्यूस। ठीक बात है, समझे ये बात। अच्छा, एक चीज और समझ सकते थे, यहां पर मैंने बोला ए अगर ऑक्सीडाइज होगा, बी अगर रिड्यूस होगा, तो आपने कुछ टर्म पढ़ी थी रिडॉक्स में, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। जिसका जो क्या करे, दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो, उनको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो अपना ए क्या है, ए इज रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलर केस यहां पर भी अपने पास, यहां पे क्या बोलोगे, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो, रिड्यूस हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या बोलेंगे यहां से, ए विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो इसका उल्टा बोल दो, बी क्या हो जाएगा, बी इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां से बी का यहां पे उल्टा बोल दो, बी इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो बात समझ में आई यहां से। ओके, वही चीजें लिखी थी यहाँ पे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो क्या होगा, खुद रिड्यूस होगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो क्या होगा, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है। ओके, तो ये हम ऑलरेडी सब बातें हम डिस्कस कर ली। कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल वो कैसे निकालेंगे, राइट माइनस लेफ्ट बोल दो, हायर माइनस लोअर बोल दो, या फिर कैथोड माइनस एनोड बोल दो। अगर इन टर्म्स ऑफ आपको दे रखा हो, रिडक्शन पोटेंशियल टर्म में दे रखा हो, ये याद रखना, ये चेक जरूर कर लेना कि किसकी टर्म में दे रखा है। अब ये कैसे चेक करेंगे कि आपको किसकी टर्म में दे रखा है, सिंपल, अगर यहां से बोलूं, क्वेश्चन भी होगा आई थिंक। अब देखो, अब पहचानना कैसे है कि आपको किसकी टर्म में दे रखा है, वो इंपॉर्टेंट है। देखो, यहां से आपको दे रखा है, सबसे पहले वैल्यूज गिवन है, कुछ ऐसा सिंबल दिया है, ई नोट Zn2 पॉजिटिव से Zn, है ना। अब यहां पे क्या दिया है, आपको दिख रहा होगा, वैल्यू दिया है यहां से -0.76, है ना। तो यहां से देखो, सिंपल, यहां से देखो, Zn2 पॉजिटिव से Zn जा रहा है, मतलब कुछ ऐसी रिएक्शन रही होगी। Zn2 पॉजिटिव जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तभी केस में जा रहा है, Zn में जा रहा है ना। अब ये क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, है ना। तो यहाँ पे रिडक्शन है, तो इसे क्या बोल दोगे, ये कौन सा पोटेंशियल है यहाँ पे अपने पास, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ऐसे पहचानना है। जैसे सिमिलर केस अपना यहाँ पर भी है, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में जा रहा है, तो ये भी कैसा दिया आपको, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। अब इसका उल्टा पूछूं मैं, ये ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल कैसा होगा, देखो ई नोट लिखे दो। ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल में क्या होगा, जैसे यहाँ पे अपने पास रिडक्शन हो रहा था, वहां पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे अपने रिडक्शन हो रहा था, वहां पे क्या होगा अपने पास, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब Zn जो है वो किस में जाएगा, Zn2 पॉजिटिव में। ठीक बात है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये कैसा है अपने पास, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल। अब चीज देखो,
रिड्यूसिंग पोटेंशियल था उसके लिए -0.76 थी। ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल क्या होगी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, जस्ट रिवर्स रिलेशन होता है ना, एक प्लस का तो एक माइनस का, तो यहां से अपने पास क्या आएगा, अगर ये माइनस का है तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी +0.76, बट ये किसकी टर्म में, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, और ये किसकी टर्म में, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। समझे? तो ये देखो ये भी आपको इन टर्म्स रिडक्शन पोटेंशियल दी है, ये भी इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल दी है ना। तो फॉर्मूला यहां से क्या यूज करने वाले हैं इसके लिए, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ, क्या बोलोगे, या तो बोल दो कैथोड माइनस एनोड, है ना, या फिर बोल दो कि जिसका रिडक्शन हो रहा है माइनस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, E नॉट ऑफ, अच्छा दूसरी चीज ये भी बोली थी, E नॉट ऑफ हायर वैल्यू माइनस E नॉट ऑफ लोअर वैल्यू, है ना। बट याद रखना ये किसके लिए, जब आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो, है ना। अब देखो हायर वैल्यू आप -0.76 से एक 0.34 है, हायर वैल्यू कौन सी 0.34, तो क्या करोगे यहां से E नोट ऑफ सेल निकालने के लिए, E नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.34 माइनस कितना 0.76, तो यहां से माइनस माइनस प्लस ये आएगा 0.34 माइनस माइनस प्लस हो गया, यह 0.76, उनको ऐड करने भी कितना आएगा 1.10 वोल्ट, है ना। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, E नोट निकालते हैं, है ना। अगर इसका उल्टा होता, अगर इन टर्म्स ऑफ ये आपको दिया होता डेटा, ये तो दिया होता अपने को इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल होता, तब क्या होता है, लोअर माइनस हायर हो जाता, है ना। तो बस डेटा के फर्क है और अपना कुछ ज्यादा कुछ फर्क है नहीं, बाकी जो दोनों चीजें क्या है सिमिलर है ना। तो चलिए ऑल राइट गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आपका आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा, है ना। और जो अगर आपको ये समझ में आया तो आप हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।